हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डिलीट अल्टरनेट नोट्स। तो ये आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है इन गीक्स फॉर गीक्स प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं, फिर चलेंगे उसके कोड एंड सॉल्यूशन पर। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लिंक लिस्ट के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में से एक है। तो ये आप बिल्कुल भी स्किप मत करो, ये मेरी एडवाइस है। ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा लिंक लिस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। हमें क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है डिलीट ऑल्टरनेट नोट्स। ठीक है, तो ऑल्टरनेट नोट्स को हमें करना है डिलीट, और वो नोट्स होंगे इवन पोजीशंस के नोट। ओके, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक लिंक लिस्ट गिवन है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से ही काउंटिंग करेंगे। ये 1 पोजीशन, 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे रेड से जो हाईलाइटेड है वो आपके इवन पोजीशन पे नोट्स है। तो इन्हें हमें क्या करना है, डिलीट करना है, और सिंपली ऐसी आपको लिंक लिस्ट रिटर्न करनी है। और यहाँ पे सारे के सारे आपके ऑड पोजीशन के नोट्स दिख रहे हैं, 1 3 एंड 5। ओके, तो अब करना कैसे इसको, तो देखते हैं। हम इसके लॉजिक को देखते हैं। अब आपको जब डिलीशन परफॉर्म करना होता है, सबसे पहली बात, ठीक है, अभी ये भूल जाओ कि हमें कौन से पोजीशन के नोट्स को डिलीट करना है। अगर मैं सिंपली बोलूं कि मेरे पास अगर ऐसी लिंक लिस्ट है और मुझे इसमें से सेकंड नोट को डिलीट करना है, तो आप क्या करते हो, आप ये कनेक्शन, अगर मुझे जस्ट इन केस मान लो ये रेड से मार्क कर रही हूँ मैं, इसको आपको करना है, डिलीट करना है। ओके, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके प्रीवियस नोट पे जाना होगा। ठीक है, प्रीवियस नोट पे जाके इसका जो नेक्स्ट है ना, ये चेंज करना होगा। इसको हमें सिंपली इसके डिलीट नोट के नेक्स्ट की तरफ पॉइंट करवाना होगा। तो जब आप ऐसा कनेक्शन कर दोगे तो आपकी लिंक लिस्ट में इनडायरेक्टली 1 विल बी पॉइंटिंग टू 3, और ये जो सेकंड वाला है ना, ये अपने आप से रिमूव हो जाएगा। जब आपने कनेक्शन नहीं तोड़ दिया तो ये वाला नोट अपने आप ही कहीं गार्बेज में चला जाएगा। तो आई गेस आपको डिलीशन का लॉजिक पता होगा। ठीक है, आपको जो भी नोट डिलीट करनी होती है उससे पहले का नोट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी उसी नोट के हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने कनेक्शन को ऑल्टर कर रहे होंगे और इस तरह से कनेक्ट करेंगे उसके आगे वाले से। ठीक है, तो यहाँ पे दो नोट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रीवियस और दूसरा उसके आगे वाला। ठीक है, नेक्स्ट, इसको मैं नेक्स्ट बोल देती हूँ और इसको मैं करंट बोल देती हूँ। ठीक है, तो करंट ये है, तो प्रीवियस और नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है। इसके हेल्प से आप डिलीशन परफॉर्म करते हो। ठीक है, अब आई गेस आपको डिलीट का लॉजिक समझ में आ गया कैसे करना है। ओके, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि कह रहा है इवन पोजीशंस के नोट को हमें करना है डिलीट। तो देखते हैं, यहाँ पे स्पेस में आते हैं। अब देखते हैं, अगर मेरे पास ऐसी लिंक लिस्ट है, ठीक है, और मुझे सिर्फ करना है इवन पोजीशंस को डिलीट, तो इसका मतलब है कि मुझे प्रीवियस पोजीशंस पे जाना होगा। ठीक है, और तो आपको एक बात समझ में आ रही है, अगर इवन पोजीशन है हमारा करंट, तो उसका प्रेफ क्या होगा, ऑड होगा ना, एक पोजीशन पहले। इवन से एक पहले का नंबर क्या होगा, ऑड ही होगा। तो जो प्रीवियस नोट्स होंगे वो हमारे ऑड पोजीशन पे होंगे, तो इसका मतलब हमें हमारे ऑड के कनेक्शंस को ही ऑल्टर करना है। तो ऑड में कौन कौन से आ गए हमारे पास, अगर इस लिंक लिस्ट की बात करूं मैं, तो 1 3 5 ये है ऑड। ठीक है, इनके कनेक्शंस को आप क्या करो, एक आगे जोड़ दो। ठीक है, ऐसे जोड़ दो। अब इस पे आ गए आप, ये अपने आप से रिमूव हो जाएगा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। 3 का नेक्स्ट को क्या करो, इसको तोड़ो और इसको इसके आगे वाले से जोड़ दो। ठीक है, आगे के आगे वाले से जोड़ दो। तो ऐसे करके आपको अपनी लिंक लिस्ट ऐसी मिल जाएगी, और यही तो हमें करना है क्वेश्चन में। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस के नेक्स्ट को कैसे कर रहे हैं, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट कर रहे हैं। दो बार हम आगे बढ़ रहे हैं ना, दो केस में हम जंप कर रहे हैं, एक तो यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। तो अगर मैं इसको प्रीवियस बोलती हूँ, तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस के नेक्स्ट को कैसे अपडेट करेंगे, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट करके। ठीक है,
तो अभी हम ये लॉजिक में अपना देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। तो लेट से हम प्रीवियस और करंट ये सब नहीं लेंगे क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी। ये तो जस्ट इनके आपको समझाने के लिए मैंने किया है। हम एक टेम्प ले लेंगे, ठीक है, और टेम्प की हेल्प से हम लिंक लिस्ट को ट्रावर्स करेंगे। जैसे मान लो ये लिंक लिस्ट है, टेम्प से हम इसको ट्रावर्स करेंगे। और एक सेकेंड गाइस, ये लिंक लिस्ट है हमारे पास, ये वाली। तो लॉजिक यहाँ पे क्या होने वाला है आपको आई गेस समझ में आ गया। हम एक टेम्प ले लेते हैं और उसको वाइल लूप के अंदर जब तक कि हमारा टेम्प या उसका नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, ठीक है, ये कंडीशन लिखनी जरूरी है। ये आपको चेक करना है कि इसका नेक्स्ट नल तो नहीं हो गया। तब तक हम लूप में रहेंगे और क्या करेंगे, ऑल्टर करते रहेंगे। टेम्प के नेक्स्ट को क्या करेंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है, एक उसके आगे वाले से हम जोड़ देंगे। और अब टेम्प को कैसे करेंगे आगे, टेम्प विल बी टेम्प डॉट नेक्स्ट। ये क्यों कर रहे हैं हम एक स्टेप आगे क्यों बढ़ रहे हैं, वो इसलिए कि जब आपका टेम्प यहाँ पे है और आपने किया टेम्प डॉट नेक्स्ट तो आपका टेम्प यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया और ये कनेक्शन आपने ऐसे कर दिया। इसके बाद जो टेम्प होगा वो सिर्फ एक हमें आगे बढ़ाना है। ओके, ये कनेक्शन तो आपने ऐसे कर दिया, ठीक। अब टेम्प को सिर्फ एक आगे लाना है। ये अभी टेम्प आया नहीं था आपको, सॉरी, ये सिर्फ हमने कनेक्शन इसका एस्टेब्लिश किया है इस लाइन से। टेम्प डॉट नेक्स्ट मतलब लाइक दिस। अब जो टेम्प है उसको सिर्फ एक आगे बढ़ाओगे, ठीक, ये नोड आपका हट जाएगा यहाँ से पूरा का पूरा, और टेम्प विल बी यहाँ पे। इसलिए टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट एक ही बार आगे कर रहे हैं। आई गेस आपको समझ में आ रहा है, ठीक। फिर क्या करें, इसका कनेक्शन रिमूव कर रहे हैं, इसको यहाँ से जोड़ रहे हैं, फिर टेम्प को बस एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं और वो 5 पे आएगा, ठीक, क्योंकि अब फोरम नहीं रहा। ओके, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसके कोड पे, जल्दी से इसका कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोड पहले से कर लिया है जस्ट टू सेव द टाइम। और यहाँ पे हमने हेड नल और हेड का नेक्स्ट नल ये भी चेक करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है या फिर लिंक लिस्ट में एक ही नोड है, ठीक है। तो एक नोड के केस में क्या होगा, और पोजीशन होगी, तो वहां पे कुछ नहीं, रिटर्न कर देना सीधा। और यहाँ पे हमारा लॉजिक जो हमने अभी समझा, इसको सबमिट करके देख लेते हैं। आई होप सारे टेस्ट केस चल जाएं। ओके, तो यहाँ पे हमारे सारे टेस्ट केस रन हो चुके हैं सक्सेसफुली। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड तब तक ऐसे ही कोड करते रहो, सॉल्व करते रहो, सीखते रहो। ओके, कीप कोडिंग कीप सॉल्विंग। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।